हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे पीरियड के दौरान आने वाले क्लोट्स के बारे में। पीरियड में जनरली ब्लड रहता है, लेकिन साथ में यदि छोटे छोटे क्लोट्स आते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो क्लोट्स की साइज़ बड़ी रहती है। और दूसरा एक वहाँ पे सिम्टम ये रहेगा कि जब आपको क्लोट्स आएंगे बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, फिर जब वो क्लोट पास हो जाएगा तब आपको दर्द ठीक हो जाएगा। कभी कभी दर्द इतना ज़्यादा होता है आपको दवाई भी लेनी पड़ती है। तो पीरियड में क्लोट्स आते क्यों है वो पहले तो समझते हैं। कुछ ऐसी डिजीज कंडीशन रहती है जिसके चलते आपके पीरियड में क्लोट्स आते हैं। उसमें सबसे पहला है आपका यहाँ पर एंडोमेट्रियम। यदि आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस ज़्यादा रहती है तो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में क्लोट्स आते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा। जनरली ये पीसीओडी वाले पेशेंट को दिक्कत रहती है, उसमें वहाँ पर क्लोट्स की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी थिकनेस एक लेवल पे बढ़ती है, फिर जाके पीरियड उनको आता है लंबे टाइम के बाद। तो एक तो वो कारण रहता है। दूसरा एडिनोमायोसिस रहता है। ये जो आप देख रहे हैं एंडोमेट्रियम, वो वहाँ पे आपके मसल में अंदर की तरफ एक्सटेंड होता जाता है, जिसको एडिनोमायोसिस बोलते हैं। अब ये एडिनोमायोसिस में पीरियड पेनफुल भी रहेगा और वहाँ पे क्लोट्स भी ज़्यादा मात्रा में आएगा, और वो पूरे महीने भी शायद लेडी को पेन, एडिनोमायोसिस के चलते पूरे महीने भी पेन रहता है। और एडिनोमायोसिस के चलते आपको वहाँ पर पेनफुल और क्लोट्स वाले पीरियड आ सकते हैं, तो एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा एंडोमेट्रियोसिस, आपकी एंडोमेट्रियम यहाँ तक नहीं रहती, वो यहाँ पर एक्सटेंड होकर फेलोपियन ट्यूब में जाके ओवरी में और पेल्विक रीजन में चली जाती है। तो यदि एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है तो आपको पेन होगा और साथ में नॉर्मल पीरियड नहीं, क्लोट्स वाले पीरियड आएंगे। दूसरा, यदि आपको सिस्ट की दिक्कत है, यदि ओवरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियोमा है, तो आपको वहाँ पे क्लोट्स आ सकते हैं। मेन एक रीज़न रहता है फाइब्रोड। फाइब्रोड के चलते आपको पीरियड कभी कभी लंबा भी चल सकता है, 15 दिन 20 दिन या पूरे महीने आते हैं, और बड़े बड़े हेवी पीरियड और बड़े बड़े क्लोट्स के साथ एक एक दो घंटे में भी आपको पैड चेंज करना पड़ जाए। तो फाइब्रोड, यदि देखो मल्टीपल फाइब्रोड भी है लेकिन छोटे है, आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहा तो वो कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी एक ही फाइब्रोड रहता है, बड़ा रहता है और आपको इस तरह से ब्लीडिंग की दिक्कत करता है तो वो परेशान करेगा आपको। तो फाइब्रोड में ये दिक्कत हो सकती है कि आपको वहाँ पे हेवी ब्लीडिंग और क्लोट्स के साथ ब्लीडिंग आती है। अब यहाँ पर जैसे हमने बात की क्लोट्स की, तो क्लोट्स में यदि वहाँ पे ज़्यादा बड़े क्लोट्स रहते हैं, हेवी ब्लीडिंग रहती है, तो लेडी को काफ़ी दिक्कत रहती है। उसका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता है, विटामिन लेवल सब निकल जाता है। और स्पेशली हमारे यहाँ बात करें, जैसे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसमें ये सब मैंने जो बताया, सब में प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। कोई भी एक आपके अंदर है, कभी कभी एक नहीं हो कि एक ही लेडी के अंदर सब चीज़ें होती है जो अभी मैंने बताई। तो ये सब चीज़ें ऐसी जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी रुकने में ये दिक्कत करेगा। तो यदि इस तरह से आपको दिक्कत आ रही है कि पीरियड ठीक नहीं आ रहा है, इसके अंदर क्लोट्स आ रहे हैं और आपको परेशान करता है, हेवी पीरियड रहता है, साथ में ब्लीडिंग के साथ दर्द भी ज़्यादा रहता है, दवाइयाँ तक लेने की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली प्लान करे रुक नहीं रहे, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे काम करती है। नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पे, आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हमारी आनंद सिटी में गुजरात में हमारे हॉस्पिटल आप विजिट भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन से ऐसे डिजीज है जिसमें हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, क्लोट्स के साथ ब्लीडिंग हो सकती है जो आपकी प्रेगनेंसी में रुकावट करेगी। उसकी ट्रीटमेंट की भी मैंने बात की, होम्योपैथी से तुरंत ठीक हो जाता है, जल्दी कंसीव करते हैं, फीडबैक्स में आप देख सकते हैं। दूसरा एक मेन क्वेश्चन लेडी का ये रहता है कि मुझे जब पीरियड आया तब उसमें क्लोट आ रहे थे, तो क्या उस वक्त मेरी प्रेगनेंसी थी, उस महीने में कंसीव कर गई थी? ज़रूरी नहीं है कि क्लोट्स आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे प्रेगनेंसी थी, क्लोट्स नॉर्मल है। दूसरा, ये सब दिक्कत के अलावा भी नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं तो भी पीरियड में क्लोट्स आते हैं। मैंने बताया यदि बड़े साइज के क्लोट्स रहते हैं, हेवी ब्लीडिंग रहती है तो दिक्कत। यदि नॉर्मल ब्लीडिंग है, एक दिन में 2 से 3 पैड चेंज करने पड़ते हैं, लिक्विड ब्लीडिंग आती है, उसमें छोटे ऐसे टुकड़े आते हैं, कभी कभी छोटे पतले, इस तरह से इतने पतले वहाँ पे, लेकिन इतने लंबे, इतने पतले और इतने लंबे। ऐसे मुझे फोटो भेजते पेशेंट के, ऐसा मुझे क्लोट आया था। तो छोटा पतला और थोड़े से वहाँ पे थ्रेड जैसा क्लोट आएगा, वो बिल्कुल नॉर्मल है। पीरियड के दौरान उतने छोटे क्लोट्स आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो अभी हमने बताया किस तरह का क्लोट आए तो आपको उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, कैसा क्लोट आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि क्लोट आया नहीं, प्रेगनेंसी थी, क्लोट आ रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत होगी। तो मैंने सब आपको बता दिया कि कौन से क्लोट में क्या दिक्कत हो सकती है, कि अब उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और प्रेगनेंसी रुकने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, बहुत अच्छे से हेल्प करेगी आपको। वहाँ पे IUI IVF सर्जरी करने की या फिर बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेचुरल वे में आप प्लान करेंगे, तुरंत कंसीव कर जाएंगे। तो इसी तरह से नए वीडियोस के साथ आते रहेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।